हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिल मिस्टर अगेन वेरी वार्म वेलकम टू दी चैनल। आई होप से सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। कैसे हो आप लोग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और क्वेश्चन के रिप्लाई भी किया करो। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आ चुके हैं। अगर बेटा आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोगों के पास जो साइंस सब्जेक्ट है, आप सभी के पास क्लास 10th में तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो साइंस का जो हम लोग सिलेबस है, उसको आज हम लोग जानने वाले कि आखिर सिलेबस हमारा है क्या, व्हाट इज़ इन आर सिलेबस 2026 के बारे में ये बात करने वाला है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट सिलेबस है, ये पहले की वीडियो नहीं कि 2026 के बैच वालों की है। ओके, तो ये वही लोग दिखेंगे जो इस साल आए हैं। ओके, ये पहले की वीडियो नहीं है, तो डोंट बी वेरी कन्फ्यूज। ओके, आई होप तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। साइंस के सिलेबस की हम यहाँ पे बातें करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख लो साइंस सिलेबस। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि साइंस सिलेबस। ओके, साइंस सिलेबस 2026। ओके, क्लास 10th। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आई होप सो। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट से बात कर लेते हैं कि अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। बेसिकली टोटल 13 चैप्टर्स आर देयर ऑन योर सिलेबस। सो फटाफट से देख लेते हैं सिलेबस और चैप्टर्स के नेम की, कौन कौन से आखिर हमको चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल। इस साल क्या क्या पढ़ने, तो कुछ रेशनलाइज उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़े बहुत से चेंजेस हो सकते हैं कि आए हों, तो वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए फटाफट से हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, फटाफट से देख लो यार आप सभी लोग, कि यहाँ पे हमारे पास चैप्टर लिस्ट है क्लास 10th की। ओके, साइंस की सिलेबस की हम लोग यहाँ पे बात करें 2026 की। ओके, 2026 के सेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास आता है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। ओके, which is chemical reaction and its equation. Okay, which is the chemical reaction and its equation. आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है हमारे सिलेबस का, which is acid basis and salts. Okay, this is the acid basis and salts. ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि सभी पे सर्कल कर देता हूँ, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ये सारे के सारे सिलेबस में हमारे हैं। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। ये सारे जितने भी हैं आपकी केमिस्ट्री के हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ये तो हमारा केमिस्ट्री का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे, तो इसके बाद है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो ये भी हमारे केमिस्ट्री का है। दिस इज़ ऑल्सो इन आर सिलेबस। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन भी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगेन केमिस्ट्री पोर्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है बायोलॉजी। यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, बायो, हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 की तरफ आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगेन बायो का चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद आता है बायोलॉजी का अगेन नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। ओके, ये दो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और एक हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से और हेरिडिटी से, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना ही होगा ये टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पे अब हम लोग एंटर करने वाले हैं फिज़िक्स में। फाइनली फिज़िक्स में हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं विच इज़ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर है फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। ये भी आपके सिलेबस में है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, तो ये भी बहुत ही आई कैन से दैट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस फिजिक्स के चैप्टर से। ओके, लाइट और हमारा जो
मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये दोनों डिफ़िकल्ट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा अगेन बायोलॉजी का सेक्शन का आता है, विच इज़ आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट में दो ही टॉपिक है बेसिकली। उन सबको पढ़ने के बाद, उन्हीं दोनों को पढ़ने के बाद आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। आई होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2026 की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2026 क्लास 10th साइंस की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस सिलेबस की बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और 2026 की। ओके, और यहाँ पे क्लास 10th की बातें हो रही, तो आप लोगों को मैं अगेन बता दूँ, ये क्लास 10th की है वीडियो। ओके, सो जो भी बच्चे नए आए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर क्लास 10th, फॉर योर क्लास 10th बेसिकली, एंड फॉर योर साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग अपना नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ लक्ष्य बैच फ्रॉम 25 मार्च। ओके, 25 मार्च 2026। ओके, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स फ्री ऑन यूट्यूब। आप बिल्कुल एकदम ज़ीरो कॉस्ट पे आप इस पर क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो यूट्यूब पे, और बहुत ही अमेजिंग से पढ़ाई होगी, और NCERT फॉलो होगी। क्या होगी फॉलो? NCERT, हमारी जो CBSE ने बुक रिलीज़ करी है बेसिकली, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। कोई ऐसी साइड बुक से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, NCERT फॉलो करेंगे। एंड एट दी एंड एग्ज़ाम से पहले हम लोग CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। सो फॉर लाइक दिस कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू आर watching the video till the end, thanks for watching. Bye bye.